Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. दोज़ख में झांक कर देखा तो दोज़खियों में ज्यादती औरतों की नजर आई। देखें जरा, सही बुखारी की हदीस 32-41, इसमें कहा गया है कि औरतें जो हैं वो जहन्नम में ज्यादा होंगी, जबकि मैं अब तुम्हें बता रही हूँ कि जहन्नम जन्नत कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इस पे भी मुझे एतराज है कि औरतें ही क्यों जहन्नम में भाई। औरतें लौंडियों की शक्ल में भी मौजूद है बेचारी, वहां पे उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो वो औरत ना, है तो वो औरत। अब देखिए उस औरत का जहन्नम में जाना कैसा बनता है, कैसा मतलब ये मिसमैच है कैसा, कि वो सारे काम करती है घर के, अगर रात को वो बिस्तर पे शौहर के साथ नहीं सोना चाहती, नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसका दिल चाहता, फरिश्ते उस पर लानते करते हैं। और एक हदीस में है कि तब तक लानते करते हैं जब तक वो बंदे से माफी नहीं मांग लेती। माफी किस बात की मांगनी है, सुलह नहीं कर लेती, किस बात की मांगनी है माफी भी उसको तो फिजिकल उसको तो फिजिकल स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं करा सेक्स के लिए उस टाइम, तो माफी किस चीज की मांगे। ये क्या भाई, तुम मर्द जो है ना, जितने भी इस्लामी मर्द हैं, आप जरा औरत की जगह पे खुद को रख के सोचे तो सही भाई। ये इतनी इतनी क्या उसे कहते हैं, इतना तफरीक, इतना बुरा सलूक क्यों इतना बुरा सलूक। आप हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं करते कि औरत नहीं सेक्स करना चाह रही, उसकी फिजिकल उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, तो आप उस पर लान तान कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये चीज होती है। मैंने मुस्लिम घरानों में ये चीज देखी है, रातों को लड़ाइयां मैंने देखी हैं, इस बात पे लड़ाइयां होती मैंने देखी हैं। ठीक है, इस बात पे मर्द के ज़हन में क्या होता है कि उसका ये हक है, औरत पाबंद है इस चीज की, वो औरत के फराइज ड्यूटीज में ये चीज शामिल है कि वो जब चाहे मर्द, इवन की एक हदीस में है कि अगर आपने तंदूर होता है हमेशा जो हम बड़ी काफी ज्यादा ना उसको पहले उसको तपाते हैं, उस पे अंदर वो आग जला के ना उसकी दीवारों को अच्छी तरह गर्म करते हैं, फिर उसके साथ हम रोटियां लगाते हैं। तो उसको गर्म करने के लिए, तंदूर को आग जलाने के लिए काफी ज्यादा रोटी पकाने से कुछ देर पहले ना उसको हमें आग जला के रखना पड़ता है उसमें, मतलब ये उसका पहला ये है। तो हदीस में है कि इवन कि अगर तंदूर पे औरत रोटी लगा रही है ना, तो तब भी वो मर्द बुलाए तो वहां पे चली जाए सेक्स के लिए, तंदूर बेशक ठंडा हो जाए, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है सेक्स की। तो समझ से बात बाहर है कि सेक्स के बगैर आपका गुजारा भी नहीं हो रहा। आपने 43 कितनी 40-50 शादियां भी की हुई थी मोहम्मद साहब ने, ठीक है, एक वक्त में नहीं, मुख्तलिफ औकात में शादियां भी की हुई थी, और वो भी सब कुछ चल रहा था, फिर भी नफरत तो अपनी अम्मी से बहुत थी इनको। कभी इन्होंने बख्शिश के लिए दुआ नहीं की, अपने अब्बू की बख्शिश के लिए कभी दुआ नहीं की। जबकि अच्छा, अगर ये कहते हैं ना कि वो मुसलमान नहीं थे, भाई उसमें उनका क्या कसूर। अब इनके ही लॉजिक से हम बात करते हैं कि अगर उनकी वालदा मुसलमान नहीं हुई थी तब तो उन्होंने नबूवत का दावा ही नहीं किया था, उनको किसी ने तबलीग की थी इस मजहब की। जब उनके पास वो दावत ही नहीं पहुंची तो उनके हक में दुआ क्यों नहीं करनी, उन तक तो अल्लाह ने हिदायत पहुंचाई नहीं थी। फिर नफरत की क्या लॉजिक है। अच्छा, अगर ये कहते हैं कि नफरत इस वजह से है कि वो मुसलमान नहीं थे, तो वर्का बिन नौफल कौन सा मुसलमान था, उसके लिए तो बड़ी हमदर्दियां थी इनके दिल में। आप जरा सीरत हल्बिया और सीरत इब्ने हिशाम पढ़े ना, नबूवत से पहले तक सारे अहवाल पढ़े मोहम्मद साहब के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्का बिन नौफल के साथ इतनी हमदर्दियां क्यों थी, अपनी माँ से नफरत इतनी क्यों थी, औरतों से नफरत इतनी क्यों थी, क्योंकि मोहम्मद साहब शुरू से ही फिजिकल तौर पर ठीक नहीं थे। उनको मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे उनको, और उनको हालूसिनेशन भी होती थी। हालूसिनेशन में ही उन्होंने देखें, पहले 2 साल उनकी जो सादिया हलीमा थी, उनकी दाया जो थी, वो उनको लेके गई, उनको अपना दूध पिलाया। 2 साल के बाद जब वो वापस लेके आई तो आमना बीबी ने रखने से इनकार कर दिया। इसकी वजह जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आमना ने रखने से इनकार कर दिया। फिर हदीस में क्या लिखा है कि बीबी हलीमा ने कहा कि मेरे घर में बरकत बहुत है, फिर मुझे दे दें इसको 2 साल के लिए। तो आमना ने कहा ले जाओ, ठीक है तुम ले जाओ इसको,
वो फिर 2 साल के लिए ले गई। जब ये 4 साल की हुए तो इनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ना स्टार्ट हुए, इनको हालुसिनेशन होने लगी। जो थी सादिया हलीमा, उनके शौहर ने उन्हें कहा कि इस बच्चे को वापस करके आते हैं, ऐसा ना हो कि कुछ इसको हो जाए, मर जाए तो हमारे खाते में चढ़ेगा ये बच्चा। इसको हालुसिनेशन होती थी, उसको चीज वो वाला वाकया आपको याद होगा कि जब मैं बकरे चराने के लिए गया तो मेरा 2 जो लोग थे वो सफेद कपड़ों में मलबूस थे, वो आए, मेरा सीना चाक किया और उसमें से वो लोथड़ा निकाला, और ये वाला, ये हाँ जी, हाँ हालुसिनेशन जी, उनको तब वाक़ई। होती थी। हाँ, जी। तो ये हालुसिनेशन उनको होती थी, वो फिजिकल तौर पर बीमार थे, ठीक है, मेंटली तौर पर सिक थे कुछ। हुआ क्या इसके बाद में कि उनसे देखें तब जो थे ना अरब में 20-25 साल तक बच्चा एस्टेब्लिश हो चुका होता है, अपने पाँव पर खड़ा हो चुका होता है, लेकिन मोहम्मद साहब 25 साल की उम्र में भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। अबू तालिब को बड़ी फिक्र थी उनकी इस बात की, अबू तालिब को बड़ी फिक्र थी कि ये किसी न किसी तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो उन्होंने खतीजा से किसी तरीके से बात की और उनको वहां पे उनके काफिले के साथ, जो उनका गुलाम था, उनके साथ अटैच किया तजारत में, ठीक है। तो जी। वहां पे जो थी, जो खतीजा थी, वो तो बड़ी इम्पावर्ड किस्म की लेडी थी, बिजनेस टाइकन थी वो एक। तो उनको क्या चाहिए था, एक मर्द चाहिए था शादी के लिए कि जो चूंचरा ना करे कुछ भी, ठीक है, उनके दखल अंदाजियां ना करे। तो उसकी शादी का किस्सा भी एक अलग ही कहानी है कि वो कैसे शराब के नशे में वालिद से परमिशन ली, और जो वो सबको पता होगा। तो मोहम्मद साहब वो थे, कभी किसी औरत ने इनको घास नहीं डाली थी। सच्ची बात है ये, बेशक कड़वी लगे इनको ना, कभी घास नहीं डाली थी 25 साल तक उनको। उनकी हुँ। जो थी वो अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी, ये उनपे बहुत फ्लैट से बहुत प्यार करते थे, बहुत मरते थे उनपे, उम्मे हानी पे। अबू तालिब ने इनको पाला था, लेकिन वो अबू तालिब जो आखिर तक इनकी सिक्योरिटी के जामिन रहे, जो इनको लोगों से बचाते रहे कि कोई इनको मार ना दे। तो उस बंदे ने भी अपनी सगी बेटी का रिश्ता नहीं दिया इनको। क्यों? सोचने वाली बात है, क्यों नहीं हुँ, दिया? कि हुँ। वो ये थे, फिजिकल तौर पर ठीक नहीं थे, उनको दौरे शौरे पड़ते थे, और हाइमा, कोई ये इनकी हमारे हमारे माली पास हालत भी एक्स अच्छी नहीं मुस्लिम थी। साहब एक्स मुस्लिम साहिब हैं, ये दूसरी दफ़ा बेचारे आ गए हैं, थोड़ी-सी इनसे बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं चले, ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। ठीक है। जी, जी, आइए। जी, मेरी जी, बहन जी, आइए। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे टीम में लेने के लिए, तो मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, थोड़ी-सी बात करूँगा मेरी बहन। मैं बोल जी, जी, सकता हाँ हूँ? जी, बोले। जी, जी, हाँ, बोले, बोले। सिस्टर जी रात को मैं सोने वाला था ना 11 बजे, तो ज़फ़र भाई की वीडियो डाउनलोड की थी मैंने आपकी स्ट्रीम। तो मैं मतलब जैसे ही मैंने देखा ना हल्का-सा स्टार्टिंग में, जब आपने बोला मैं पाकिस्तानी हूँ, तब मेरी आँख खुल गई है। फिर जब मैंने आपकी स्ट्रीम पूरी रात से सुनी, रात 12 बजे तक सही है, फिर आपका चैनल देखा, चैनल देखने के बाद मैं इतना खुश हुआ, इतना हैप्पी हुआ, मैंने बोला यार शुक्र है कोई अपनी पाकिस्तान में भी वुमन होने लगी, कोई अपनी पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम चैनल बन गया है। मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ, फिर आपके सारे चैनल सब्सक्राइब किया, बैकअप चैनल सब्सक्राइब किया। मैं आपका सुबह से लेकर अब तक इंतज़ार कर करके मैंने बोला मुझे सिस्टर एक बार स्ट्रीम में ले ले, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता। सिस्टर सबसे पहले आप ही हो जो पाकिस्तान में आपने चैनल बनाया हुआ है, और मैं भी पाकिस्तान से लाइव बहुत बात कर रहा हूँ, कराची से। मैं डरता किसी की अच्छा, बात से अच्छा। नहीं हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई मेरी बहन, आप चैनल बंद मत करना। ये जो हमारी बहनों पे जो ये जो मौलाना जितने भी होते जुल्म करते हैं, सही है, तो कहने का मतलब है इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। तो मेरी बहन इस काम को कभी बंद मत करना, आप आपको लगी रहो। मैं कह रहा हूँ ताकि जो हमारी और बहनें हैं ना, सही है ना, जिनकी दिमाग को ताला लगा रही है, सही है, जो हुँ, जिनको जिनको ये बकवास हिंदी लैंग्वेज में ये सारे बालों से लेके पैर के नाखून तक की औरत होती है, जो हमारी पाकिस्तान में बहनों की ब्रेन वॉशिंग होती है, जो इनकी सबकी आंखें खोलना जरूरी है। इन सबकी आंखें खोलना जरूरी है। मेरी बहन, चैनल आपका बन चुका है, मुझे बहुत खुशी हुई मेरी बहन। इस काम को कभी भी आपने बंद नहीं करना, चालू रखना, और जो सोई हुई बहनों की आंखें जगानी जरूरी है। मैं भी, मेरी बहन यकीन करो, व्हाट्सएप पे मेरी कुछ अपनी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि क्या मतलब ये बात ठीक है, बताओ जरा, कि मतलब खेती तुम लोगों औरतों को बोला जाता है, तो और साथ में हुँ, गवाही भी कम, जायदाद में हिस्सा भी कम है, तो क्या तुम लोगों को ये बातें ठीक लगती है? क्या बताओ जरा है, ये क्या तुम लोगों को बातें ठीक लगती है? जब तुम्हें पे मर्द मारता पीटता है, ये मर्द सिर्फ यही बकवास करता है कि औरत बच्चे पैदा करने वाली मशीन ही है और कुछ नहीं है, यही मर्द जब बकवास करता, तुम लोग क्यों नहीं इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाती? तो मेरी हुँ, बहन वो उस बात को जस्टिफाई करती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है,
इस तरह नहीं बोलते, ये गलत है, ये कुरान में लिखा है, खेती देखा, है। ये वो उनकी फिर भी ब्रेन डिफेंड वॉशिंग कर है। रही होती है इस्लाम को, हाँ, डिफेंड ये कर रही उनकी होती है ब्रेन मेरी वॉशिंग बहन इस तरह से जी। होती है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ, डिफेंड कर रही थी मेरी ये बहन में इतना ज्यादा जो सा शौक तो। बोले बोले आप। नहीं जी नहीं, मेरी बहन आप बोले। बोले आप बोले हाँ हाँ आप, मैं हाँ कंटिन्यू करती जी हूँ। जी। मेरी बहन मेरी इतनी सारी फ्रेंड है, मैं उनको रैशनल करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो फिर भी डिफेंड कर रही थी, कहती नहीं इस्लाम में ठीक है, ठीक है। अगर छोटे, मैंने एक बड़ा अच्छा सवाल रखा। मैंने बोला चल ठीक है, तू 16 साल की उम्र में जो सा किसी 25 साल के लड़के से शादी कर रही है। मैंने बोला यही मत 16 साल की उम्र में किसी 40 साल की औरत से क्यों नहीं शादी करता, जब वो बेवा बेचारी होती है, चलो उसका सहारा भी मिल जाएगा। मतलब ये कौन सी बात होगी ना, अगर मर्द जो सा 16 साल की लड़की से शादी कर सकता है, ये 16 साल का मर्द जो सा किसी 25 साल की 30 साल की औरत से क्यों नहीं शादी कर सकता। इसका जवाब चाहिए। तो बस मारी तो वहां से जो सा बात को टाल दिया, मुझे रिप्लाई नहीं इसके बाद दिया, कहती नहीं ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अब गुलामी। जब नहीं नहीं, अब जब वो पूछेगी ना, देखना, अब उसने पता कौन सी जलेबी बनानी है। उसने कहना कि मोहम्मद साहब भी तो 25 साल के थे जब उसने 45 या 40 साल की खदीजा से शादी की। तो उसको क्लियर करना है कि खदीजा 40 साल की नहीं थी, ये जलेबी उन्होंने बनाई है वो 28 साल की थी। सीरत हल्बिया में लिखा हुआ है कि वो 28 साल की थी। ये 20 में जी जी, जलेबियां हैं, 28 साल इससे की भी भी नहीं। क्लीन होने की कोशिश जी करते जी हैं। जी। बस हाँ जी मेरी बहन, बस आप जो सा है अगर हो सके तो मेरा इंटरव्यू भी लेना, मेरी बड़ी इमोशनल स्टोरी है। अगर आपका दिन हुआ तो मेरा इंटरव्यू भी लेना अपने चैनल पे मेरी बहन। तो बस ये कहना चाहता हूँ, इस काम को ठीक है, कभी बंद जरूर। मत करना, ठीक है। आप हाँ हाँ, आप बोले अपना, बोले। हाँ जी, आप अपना कांटेक्ट या ईमेल एड्रेस हमें दे दें। आप ये प्राइवेट चैट में दे दें, हम आपसे मैं राब्ता दे जरूर देता हूँ मेरी करेंगे। बहन। जी जी। अपना ईमेल अच्छा मेरी एड्रेस, हाँ, बहन, प्राइवेट अच्छा चैट में दे दें। हाँ, जी मेरी बहन मिस एथीस्ट जो मेरी बहन थी, वो बेचारी ने आज से कुछ 4 साल 5 साल पहले चैनल शुरू किया था, उस चैनल बेचारी का डिलीट हो गया। बस कहने का मतलब था कि आपने चैनल ये चालू रखना है, आपने बंद बिल्कुल नहीं करना इस काम को। मैं कहती हूँ जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारे दिल में सांसें हैं, तो हम ये काम करते रहेंगे। इस मिशन को खत्म नहीं करना। खास तौर पर जो हमारी बहनें हैं ना, उनको बहनों को जगाना आगे है। उनको दिखाना है हमने कि तुम लोगों को कितना हक दिया गया, तुम लोगों को गुलामी से अलावा एक एक जो सा ना बोरे बोरे में डालने वाले से अलावा कुछ पेंगुइन से अलावा कुछ नहीं तुम लोगों को समझा जाता। सही है, क्योंकि गुलामी जो सी है, किसी मत को नूरे खुदा मानना, ये गलत है। सही है, जितना मत को हक है उससे जी मेरी बहन, बस ये कहने का मतलब है, जो हमारी पाकिस्तानी खावतीन है ना, जिन पे जुल्म होते बेचारियों पे, उनकी आंखें खोलना हम्म। जरूरी है। उनकी आंखें आप जैसी बहनें खोलेगी और कोई नहीं खोलेगा। और ये हमारी पाकिस्तानी टीम है, हमारी पाकिस्तानी चैनल है, तो मुझे बहुत खुशी हुई मेरी बहन। आई एम सो एक्साइटेड। बस मेरी बहन, मेरा इतना कहना बकाया, मेरा इंटरव्यू जरूर लेना मेरी बहन। और मैं सिर्फ इतना कहना हाँ, चाहता हूँ, मेरी स्टोरी बहुत जरूर इमोशनल है लेंगे, मेरी बहन। जरूर लेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, सुनने का, हमारे साथ रहे। अच्छा, यजीद, आप जी मेरी बहन। यजीद है? हमारे वाले यजीद है? हाँ हाँ, ये कोई कमेंट में जो है वो एज यूजुअल जीशान साहब जो हैं वो जहाद कर रहे हैं। अरे भैया अच्छा अच्छा। आइए ना, यहाँ आके बताइए ना। वहां फुसफुसी सी बातें करने का तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ लाइव आए ना, लाइव आके बात करें। लेकिन आप लोगों में, मैं अब क्या कहूँ यार, अपना मजहब डिफेंड करने की भी सलाहियत तुम लोगों में नहीं है। अभी जब मैं कुछ कहूंगा तो तुमने कहना है फलाने के चैनल पे चले जाओ, ढिमकाने के चैनल पे चले जाओ, फलाने से बात कर लो, ढिमकाने से बात कर लो, मेरे अब्बू से बात कर लो, मेरे ताए से बात कर लो, मेरे चाचे से बात, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही है ना। हाँ, यही कुछ करना है तुम लोगों को। अच्छा यार, फिलहाल गैर मुस्लिम ना जुड़े, फिर गैर मुस्लिम ना जुड़े फिलहाल। ठीक है, हाँ, चलो मुसलमान कंटिन्यू अगर कोई करें। लेडी है ना, हाँ, कोई वुमन है ना हमारी कमेंट सेक्शन हाँ, में, तो एग्जैक्टली। वो आए, जरूर आए। हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि हमने अपनी बहनों पे आज ब्रेन वॉश करने हैं और उनको बताना है कि इस्लाम ने कैसे आपको डिग्रेड किया हुआ है। तो हमारी कमेंट चलें, आप सेक्शन में कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें आप लोग। थैंक यू। चले हाइमा, थैंक यू। हम बात हम्म, हाँ जी। हाँ, हम बात कर रहे थे, औरत की नहुसत पे, कि हाँ जी, मोहम्मद साहब ने, हाँ जी, उसको, मोहम्मद साहब हाँ ने जब दोजख में झांक कर देखा, तो फिर क्या था, उधर उधर भी ज्यादातर औरतों की ही ज्यादती थी। और जन्नत में सारे के सारे गरीब थे और दोजख में सारी की सारी औरतें थी। मतलब कि हाँ अमीरों से हाँ, भी नफरत है, देखो, अमीरों से भी नफरत है जी। और जो चीज, अच्छा, ये इंसानी नफ्सियात है कि जो चीज आपकी पहुंच में नहीं होती ना, या जो चीज आपको समझ नहीं आती, या तो आप उससे खौफजदा हो जाते हैं, या फिर आप उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। ये इंसानी नफ्सियात है, इसमें कसूर कोई नहीं है आपका, ये अरे नफ्सियात है तरन्नुम आपकी। जी आई है, कोई तरन्नुम जी आई है जी, कोई। अच्छा अच्छा, लेते हैं, ले लें। तरन्नुम जी आई है जी। तरन्नुम, जी तरन्नुम, तरन्नुम जी, ओ, कैसी हैं आप? अनम्यूट कर लें।
तरन्नुम जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। हेलो तरन्नुम जी अगर अनम्यूट आपको करो। आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर लें। हेलो जी जी तरन्नुम जी। हेलो जी जी हाँ अस्सलाम जी वालेकुम। जी हाँ, वालेकुम मेरी सलाम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। जी जी आ रही है जी बोलें। जी हाँ, जी ये जो है कॉन्सेप्ट कि कुरान में कहीं भी औरतों के लिए हक हीच नहीं है। सॉरी औरतों के लिए क्या? कोई औरतों के लिए के हक में कोई आयतिश नहीं है। जन्नत दे रहे हैं मर्दों को, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, हूरें अच्छा दे रहे हैं आप उनको। मुस्लिम, आप मुस्लिम है हाँ, क्या? आप तो मुस्लिम है। मैं भी मुस्लिम हूँ। हाँ जी तो ये सोचने वाली बात है ना कि देखें इतना फर्क क्यों है औरत के लिए कि सारा दिन काम करे, बच्चे पाले, सब कुछ करे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, तो हाँ, उसमें उस रिवार्ड क्या आप बताएं मुझे, कोई अच्छी बात बता देंगे ये चीज है औरत क्या इस्लाम में ये है? आप जरा सोच के बताएं मुझे, कुछ है? हाँ, नहीं कोई भी हर इनाम जो है सो मर्दों के लिए साबित कर रहा है कुरान में। उनको हूरे हैं, वो है, ये है कि हाँ जी औरत को देखें सिर्फ घर के हद तक सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज बना के रखे। उनका बिल्कुल यही वजूद पॉइंट, को भी यही वजूद पॉइंट को भी मिटाने पे है। एक कॉमोडिटी के तौर पर यूज करते हैं, और मतलब उसको कॉमोडिटी बना के रख दी एक शय के तौर पर। हाँ, नहुसत भी एक उसमें डाल दी, बदजुबान भी उसको कह दिया, बच्चे भी वो पैदा कर रही है, आधी अकल की मालिक भी वही है, और पसली से पैदा की गई है, इसलिए इसलिए उसको सीधा करने की कोशिश ना करें। मतलब आप तरस खा रहे हैं ना, पर रहम कर रहे हैं उस पे, आप एहसान रहम कर जता रहे रहे हैं। हैं उस पे। हाँ कोई फैसला एहसान लेने जता का रहे हैं। फैमिली में कोई फैसला लेने हम्म, का इख्तियार नहीं है। तुम लोग बिल्कुल। सजेशन नहीं दे सकते। फैमिली अपना घर की भी बात करे तो कोई नहीं, तुम लोग नहीं समझ सकते, खामोश बैठो। तरन्नुम, आपने कभी ये बात सोची है कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करेंगी तो आप जन्नत में चली जाएंगी? अगर आप जन्नत हाँ, में जाएंगी तो वहां तो आपके मर्दों के पास 72 हूरें होंगी, तो आप उधर हाँ, जन्नत में जाके क्या करेंगी फिर? जन्नत का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता। दुनिया ऑलरेडी चल रही, जन्नत में जाके फिर वहां कौन सी दुनिया है? वही ना तरन्नुम, अच्छा आप तो दुनिया में भी आप जलील हो रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, काम कर रही हैं, शौहर को संभाल रही हैं, उनकी फैमिलीज को देख रही हैं, मरने के बाद। वहां पे और बचा इस्लाम हुआ टाइम हूरों से मिलने के बाद में आएंगे उन लोग फिर। अच्छा अच्छा आपने कभी नहीं सोचा कि जन्नत में आपके लिए क्या है? आपने कभी वही तो खंगालने की सवाल कोशिश की? रहा। सवाल वही कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों के लिए है, लेकिन हाँ इसके अंदर डिक्लेयर नहीं करे। दुनिया आपके वहां पे जो हूरें बनाएंगे वो आप लोग ही से रहेंगे बोलते। हूरें जो बनेंगी हाँ हम जी हाँ औरतों जी। को ही हूरा बनाएंगे बोल के समझा दे रहे हैं। ओ हो नहीं नहीं, इसमें जलेबी बड़ी है मौजूद, इसमें बड़ी जलेबी मौजूद है कि हूरों की सरदार बना दी। अच्छा आप देखें, आप भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, मेरी शाम भी औरत है। आप बताएं कि आप जिस इंसान से टूट के मोहब्बत करती हैं, आप चाहती हैं कि उसकी 71 और भी बेगमात हों जिनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करे? आप बताएं मुझे, आप गवारा करेंगे ये बात? दुनिया में नहीं आपको बर्दाश्त करते तो जन्नत में क्या करते, वहां तो और पावर आ जाता। हाँ देखें ये बात है ना कि ये वो दीन है जो सिर्फ मर्दाना ख्वाहिशात को ही आगे लेके चल रहा है। उसने औरत को तो देखा ही नहीं, उसने उसकी बेसिक नीड्स को, उसकी नफ्सियात को, उसकी ख्वाहिशात को उसने देखा ही नहीं है। अच्छा अब दीदी, क्लियर जी। अच्छा दीदी एक बात बताइए कि आप पहले मुसलमान थी? मुसलमान थे, अभी भी है मुसलमान, लेकिन जब पढ़ना चालू करे थोड़ा डीपली जाके, कुछ कोई जो बोलते हैं अपने को, जो समझाते हैं, वो है ही नहीं। जो समझा रहे नहीं, ऊपर आप ऊपर से पहले ये चीज मुसलमान को थी ना? फॉलो। अरे दीदी मैं ये पूछ रहा हूँ, आप पहले मुसलमान थी ना? नाम अभी मुसलमान से जुड़े हुआ है। अरे दीदी मैं ये नहीं पूछ रहा। अच्छा एमा, आप इनसे कंटिन्यू करें। जीशान नहीं साहब अच्छा नहीं, आपका, आपने एक्स मुस्लिम, हाँ, एक मिनट ठहर रुझान जाए एक्स यार, मैं पहले मुस्लिम के इसको ही जरा है, अब जवाब दूं। डिक्लेयर। इसको इसको शायद बहुत कुछ चमूने काट रहे हैं।
यार कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं होता यहाँ पे, हम कमेंट करने नहीं बैठे होते, हम लोग यहाँ पर लाइव डिबेट के लिए बैठे होते हैं। तुम यहाँ पर आओ तो सही, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ हदीस की शरह क्या होती है, हदीस क्या होती है। एक बार लाइव डिबेट के लिए आओ तो सही, अब बताओ तो सही सब लोगों को कि औरतों के लिए इस्लाम में क्या है। वहां बैठकर कमेंट झात करोगे तो मैं टाइम आउट कर दूंगा। मैं यहाँ अपने चैनल पे ये बकवास मुबीना भी हमारे साथ, ये तो मुबीना उस दिन भी आई थी हमारे पास, ये वही है ना? तो तुम लाइव आ जाओ, बेहतर यही है। ठीक है, फिर बात करते हैं। चलो नाउ गेट लॉस्ट। लाइव आओ। ये क्या बात हुई? मैं हम बक बक बोल रहे लगाएंगी हैं मैं उलूदा पठा। ये यूसुफ शेख आप मुसलमान हैं? तरन्नुम आपने बात, मेरे ख्याल आपकी बात हो चुकी है, ठीक है? आपकी और कुछ और पूछना चाहती हैं आप? हाँ, मेरे डाउट क्या है, अपने को जो समझा रहे हैं इस्लाम में, हमारे जो समझा के अब तक लेके आए, जब हम इसका सवाल पूछ रहे हैं हमारे आलिम दीन से, तो लोग कुछ भी बोल के समझा दे रहे हैं। जब हम उसका प्रूफ निकाल रहे हैं, आयता हदीस से हो, कुरान से हो, जैसा हदीस का नंबर दे रहे हैं, तो ये इस हवालों को वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये चीजें इतनी डीप में जाके तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग नहीं समझ सकते ये सब। ऐसा तो कहीं नहीं लिखे हुआ है कि हर इंसान के नसीहत करने वालों के लिए कुरान आसान है, कुरान में खुद लिखे हुआ है, तो क्यों नहीं पढ़ सकते हम, क्यों नहीं समझ सकते? तो हमारे को गलत है बोल के साबित कैसा कर सकते हैं ये लोग? ये साबित ऐसा कर रहे हैं कि आवाज जो उठा रहे हैं उनको कुछ सवाल कर रहे हैं तो उनको क्या क्या की बातें कर दे रहे हैं, क्या हमारे को बोलने का हक नहीं है? जैसा हमारा बोलना हम भी बोल सकते हैं। मुबीना आप अनम्यूट करें अपना मोबाइल, अपना ये माइक जो है ना अनम्यूट करें आप हेलो मैं अनम्यूट ही हूँ। ये जो नहीं, एक मिनट पहले यूसुफ साहब से बात करें। अरे लड़कियों ठहर जाओ, यूसुफ साहब से बात करें। ठीक है यूसुफ साहब अनम्यूट कर लें। यूसुफ साहब अगर आपने बात करनी है तो आप स्टेज पर हैं, अनम्यूट कर लें। आखिरी बार कहूंगा यूसुफ साहब। और चलो भाई शाही कोई नहीं है, निकल इधर से चल भाई, मैं मुसलमान भाई नहीं बनूंगा, इधर लाए ड्रामे ना लगा, ये विक्टिम कार्ड ना खेल उलूदा पठा। दीनी भाई किधर चले गए यार? अभी आए थे। हाँ ये आए थे ना, स्वागत है यार आपका। ये जिंदा है गुड महिलाओं की बैक स्टेज जा रहा हूँ, ठीक है? महिलाओं की स्ट्रीम में वेलकम है आपका, स्वागत है आपका। ये बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोचा कि अब कुछ बोलने वाली बात पड़े जिसमें मैं कुछ बोल सकूं तो ही बोलूं, लेकिन आप लोगों ने बुलवा ही दिया। भाई हम सुनना चाहते थे आपको, हमने कहा आए हैं दुआ। अच्छा अब्दुल्ला भी आ गए। अब्दुल्ला भी आ गए हैं। स्वागत है अब्दुल्ला आपका बहुत बहुत। जी क्या हाल है सबके? अब्दुल्ला देखा नहीं हमने आज, देखिए हम औरतें आई हैं ना, तो देखिए हमने कैसा वो शेर नहीं है कि हुस्ने जन से है कायनात में रंग क्या है, हमने रंग भर दिए। देखो जरा स्ट्रीम में देखो, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त पैटर्न लगाया आपने। बड़ी जबरदस्त स्ट्रीम जा रही है, बड़ी जबरदस्त स्ट्रीम जा रही है आप लोगों की। कंटिन्यू करें। जी मुबीना आप, हाँ आप बोले। जी मुबीना, ये जो तरन्नुम मैम बोल रही है ना, ये मेरे ख्याल में ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हैदराबाद की तरफ से हैं। ये इनका जो एक्सेंट है ना हैदराबाद का है। क्या मैं सही कह रही हूँ तरन्नुम जी? आप हैदराबाद के हो? बिल्कुल, हाँ इंडिया से, हैदराबाद से। ये मतलब उर्दू हिंदी बोली जाती है, तो ये सही कह रहे हैं। और हमें यही कहा जाता है कि आप है ना बस खाली अरबी पढ़ लो, अरबी कुरान पढ़ लो, और तुम ट्रांसलेशन में क्यों जाती हो? ट्रांसलेशन में बल्कि तुम है ना गुमराह होने का तुम्हारा डर है, तो तुम ट्रांसलेशन से समझ के मत पढ़ो। इसको एनकरेज नहीं किया जाता। ये ठीक कह रही है कि बस पढ़ो और खूब पढ़ो, तेज तेज जल्दी जल्दी पढ़ो, बस जितनी खाली पढ़ो, सोचो नहीं, समझो नहीं। पढ़ती है ना कुरान को और मतलब फास्ट जितना पढ़ लेगी ना उसको उतना मतलब इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है। और अगर आप समझ समझ के पढ़ोगे ना तो उसको मतलब कंडेम ही किया जाता है कि मतलब ये क्यों कर रही है ऐसे ऐसे, बल्कि मतलब समझ के पढ़ने को बल्कि
हिकारत की नजर से देखा जाता है। ये सही कह रही हैं कि तुमको क्यों इतना डीप में, इतना गहराई में जाओगी ना तो तुम गुमराह हो जाओगी, ऐसी तरह से अवॉइड ही किया जाता है। अच्छा मुबीना बिल्कुल वो, आपको, हाँ हाँ वो आपको था पता है शौकत कि अली ऐसा थानवी साहब ने, शौकत अली थानवी साहब ने तो सूरह यूसुफ को पढ़ने से मना किया था औरतों को कि ये तुम्हारे दिमाग में फतूर डाल देगा, सूरह यूसुफ नहीं पढ़नी आप लोगों ने, हालांकि ये बकौल उनके ये इल्हामी किताब है। तो उसमें से भी औरतों को बताया गया कि ये चीजें आपने पढ़नी और ये चीजें नहीं पढ़नी। तो हम, हमारे चैनल का, हमारी टीम का हमेशा से यही मौकफ है कि आप जिस भी जबान में है ना, आप जिस भी उर्दू में है, हिंदी में है, जिस भी लैंग्वेज में, आप इस अरबी को तर्जमे के साथ पढ़ें, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, और फिर उसको जो एविडेंसेस है ना करंट अब अवेलेबल है, अब बहुत कुछ अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, आप उनसे उनका कंपैरिजन करें, एनालिसिस करें। दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने, सारी हकीकत खुल के आपके सामने आ जाएगी। वो आप ना इसलिए जरा मना करते हैं कि हकीकत सामने ना आए। वो मना करने का कारण यही है, क्योंकि हम भी यही जब है। बड़े छोटे होते थे तो इतनी बात समझ नहीं पाते थे, और हमें यही लगता था कि हाँ जो बड़े कह रहे हैं ठीक है। तो मुझे, मेरे साथ तो पर्सनली ये हुआ है कि जब भी मैंने ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश की, मुझे हमेशा मतलब डिस्करेज ही किया गया, आलमों के थ्रू भी, और जो जो भी जानने वाले थे उन्होंने किसी तरह डिस्करेज ही किया कि नहीं, इसमें क्या है, ट्रांसलेशन अलग अलग तरीके से हुई हुई है, तो तुम समझ ही नहीं पाओगी, तुम गलत समझ लोगी, ये तो सही तरीका नहीं है। सही तरीका तो बस अरबी में अच्छी तरीके से पढ़ना सीखो, और अगर तुमको शौक है ना तो इसको फास्ट फास्ट पढ़ना सीखो, खूब रवानी हाँ में हाँ पढ़ोगी तो तुम्हारी बड़ी तारीफें होगी। और इस तरीके से ये इसी को एनकरेज करते हैं, और लड़कियां इसी में लगी भी रहती है कि मैंने 2 कुरान खत्म कर दिए साल भर में, या रमजान में हमने तो देखो इतने कुरान खत्म कर दिए। बस ये दौड़ इस वाकई वाकई, ये जब मिराज, शबे मिराज होती थी, ये दौड़ हम भी लगाते होते थे, सच में सच में हम भी दौड़ लगाते हुए थे कि आज मैंने इतने 100 नफल पढ़ने हैं, आज मैंने 200 नफल पढ़ लिए। हम इस सेंस में दौड़ लगाते होते थे, सच में सही बात आपने कही है, ऐसे ही होता है। और और पता अभी है हैमा, रात को स्पेशल खाना बनाया जाता था कि सारी रात जाके इबादत करनी है, और वो जो अल्लाह अल्लाह पाक है ना, उनका नूर पहले आसमान पे आ जाए ना, तो हमने बार बार आंखें उठा के देखना वो नूर हमें नजर क्यों नहीं आ रहा अभी तक, शायद हमारी इबादत में कोई कमी रह गई है। अच्छा, ये सबसे मजे की बात पता क्या है, जो औरत है ना वो मजहब के साथ यूं चिपकती है, इमोशनली चिपकती है। हम जो औरतें ना इमोशनली तौर पर अटैच हो जाती है मजहब से। जितनी जिस किस्म का प्यार हम किसी बॉयफ्रेंड से या किसी मर्द से या किसी और से कर सकते हैं, ऐसा ही प्यार में सेक्स को निकाल इसमें से, इतनी ही अकीदत, इतनी ही मोहब्बत हम इस अल्लाह से भी करते हैं। रोमांस, जो रोमांस हमें अपनी जिंदगी में जो कमी लगती है, वो रोमांस हमें अपनी हाँ अकीदत में मिलता है। ये बात जो आपने कल बिल्कुल जफर बिल्कुल। हेरेटिक के साथ जो आपका इंटरव्यू था ना, मैंने सुना था, तो वो अच्छा। जब उसमें भी इस बात का जिक्र आपने किया था हाइमा जी, तो ये बात ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ भी रहा है, और मैं भी अल्लाह के साथ है ना काफी रोमांटिसाइज करती थी, हाँ, अभी भी करती लड़ना, हूँ। झगड़ना, मनाना, खुद ही खुद हाँ ही खुद ही खुद ही लड़ हाँ, पड़ना, खुद ही मान जाना, गिले हाँ, करने, अपने आप को बुद्धू बनाना। बातें करनी। हाँ जी जी। जी। इन सब के दौरान अपने घर की मसरूफियत इतनी रहती कि इसमें तवज्जो दे नहीं सकते, जो दबाए दब गए, असल चीज हम मिलते नहीं, इसी तरीके से दबा दबा के रखते जा रहे हैं और खवातीन को, और क्या। मुझे तो इस बात का दुख होता है कि खवातीन जो हैं, जो उनको बताया जाता है उसको बावर करके मान के बैठ जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि कितना कंट्रीब्यूशन है उनका इस करंट डेवलपमेंट में, कितना हाँ कंट्रीब्यूशन है औरत का। उसको जी अपनी हाँ। वर्थ का ही नहीं पता, उसको अपनी वर्थ का ही नहीं पता। सबसे ज्यादा अफसोसनाक और बात यही है कि उसको अपनी वर्थ का ही नहीं पता। अच्छा, हाँ ये जी। मेरा ख्याल, 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट दो, मुझे 2 जी जी मिनट दे दो। जी जी अच्छा, जी एक तो जी आप जी लोगों ने ये करना है कि कोई भी जुड़ेगा ना, तो उससे पहले ना टेस्ट ले लेना छोटा सा, ठीक है? ठीक है और ठीक है। उससे ये पूछ लेना है, मतलब दुआ कनूत वगैरह पूछनी है, ठीक है? और कोई सूरत वगैरह, सूरह इखलास के अलावा, और उसको सूरह असर के अलावा कुछ सूरत सुननी है, सूरह इखलास तो सुन उनके सारों को पता ही होता है, और सूरह फातिहा के अलावा नमाज में रफ़ा यदैन का कुछ पूछ लेना है, अगर कोई बहुत ही बड़ा मुसलमान है तो, ठीक है? और कोई है तो आ जाए यार, कमेंट सेक्शन में फायदा नहीं है, आप लोग आ जाओ इधर, लाइव आके बात करो हमारी लड़कियों के साथ, और कोई हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। और मेरी एक्स मुस्लिम से जितने भी गुजारिश है, वो उनसे ये गुजारिश है कि भाई
स्ट्रीम यार्ड छोड़ दें, मैं आज आप लोगों को ऐड नहीं करूंगा, ठीक है? मैं आज आप लोगों को ऐड नहीं करूंगा। आज सिर्फ मुस्लिम्स का दिन है, गैर मुस्लिम के साथ हम बात नहीं करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं। मौलाना साहब जुड़े। मौलाना साहब अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो स्ट्रीम छोड़ दीजिए। जी मौलाना साहब मुसलमान हैं आप? जी 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 जी, बस 50-50 कह ले आप। कच्चे पक्के क्या लूं? कच्चे पक्के क्या होता है मौलाना साहब? बस आप लोगों की स्ट्रीम सुन सुन के फिर बंदा थोड़ा डिवाइड तो हो ही जाता है। सर अच्छा हमारी ठीक है हमारा हाँ गुजारिश ये अभी है कि वो आप तफसीर पर। अच्छा जी, बताएं आप। नहीं बताइए आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप बोले, आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा हमारी स्ट्रीम सुन के आप कच्चे पक्के ना हुआ करें। आप कोशिश किया करें स्ट्रीम सुन के अपनी भी तहकीक किया करें कि आया हम सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। हाँ नहीं, मैं तो बिल्कुल सुनता रहता हूँ आपको भी। ये तो मैंने अभी देखा है आपका वो एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं तो गालिब कमाल को भी सुनता हूँ। वो पिछले दिनों में उनकी डिबेट हुई थी, वो अवैस इकबाल साहब, उनको भी सुनता हूँ। वो एक और हाजी मस्जिद साहब है, मैं सुनता रहता हूँ सब। जी 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 बिल्कुल हाजी साहब जी। सुनता हूँ। और मैं ये अभी वो बात कर रहे थे कि ये कुरान पाक के तर्जुमे की भी तर्जुमे जो है वो तफसीर है। तो मैं ये कहना चाहता था, अब तो इन्होंने तफासिर को भी जुठलाना शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि अवैस इकबाल साहब की वो जो मुफ्ती साहब से बात हुई थी कि उन्होंने कुरान की जो सबसे मोतबर तफसीर है, उम्मुत तफसीर उसको कहा जाता है, तारीख इब्ने कसीर, जी उसको जुठला दिया है। उसको कहा कि ये झूठी है, जिसमें जो तफसीर लिखी हुई है झूठी है। तफसीर दुर्र मंसूर, उसको इन्होंने, अब तो ये उलमा ने उनको जुठलाना शुरू कर दिया है। अब इनके पास कोई दलाइल बचे मैं नहीं है। एक मिनट मैं थोड़ा कुछ बोलूं इसमें कि अवैस इकबाल साहब के सामने तो उन्होंने सिर्फ उस बात को जो शुरू करने जा रहे थे अवैस इकबाल उसको झुटलाया है, लेकिन मेरे सामने तो क्लियरली बोला है कि मैं तफसीरों को थर्ड कैटेगरी का मानता हूँ, रद्दी मानता हूँ। मैंने नाम लिया बिल्कुल तफसीर इब्न नहीं, कसीर, वो जलालैन, इनको भी बोले सबको। हाँ, उन्होंने उन्होंने अब देखे ना, पहले यही चीजें इनको उम्मुत तफासिर उनको कहा जाता था कि ये तफसीरों के बादशाह हैं और इन्होंने तफसीरें ऐसे लिखी हुई है। अब पहले उलमा जो कहते थे कि जमीन को देखो, आसमान को देखो, कुरान की जो मिसालें देते तो थे। मैं साहब इसका ना आसान सा एक जवाब ये होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर कोई ऐसा शख्स है ना जो आपसे ये कहता है कि हम तफसीरों को नहीं मानते, तो उसके साथ बहस बड़ी आसान हो जाती है बेसिकली। तो उसके साथ डिबेट करना सबसे आसान होता है। आप उसको डिबेट उधर ही खत्म करें, डिबेट उधर ही खत्म करें और उसको बोलें कि भाई जो तुम्हारी ये तफासिर मुसलमान मानते हैं ना, जो इसको मनोवन तस्लीम करते हैं और जो ईमान लेकर आते हैं, भाई पहले उनको समझा दो, ठीक है? और अगर वो समझ जाते हैं ना भाई, फिर उनको समझाने के बाद हमें भी समझाना आकर। सही है? तुम्हारे कहने से ना तो हदीस गलत होती है, ना कुरान का तर्जुमा गलत होता है, ना तफसीर गलत होती है। जी मौलाना साहब। मौलाना साहब कुछ और कहना चाहेंगे? क्योंकि हम आज रखा हुआ मैं है आज यही तो। कहना चाहूंगा कि एक्स मुस्लिम ने जो काम किया है ना, ये जो अब तफसीरें और ये कह रहे हैं कि तर्जुमा ना पढ़े और समझ के पढ़े, जी मुस्लिम ने जो काम किया है ना, तो उससे ये तमाम उलमा एक डिफेंस पोजीशन में आए हैं। पहले ये डिफेंस पोजीशन में होते थे, अब ये सही। खुद अपने आप को डिफेंड करने पे मजबूर हो गए हैं, डिफेंस पोजीशन पे चले गए हैं। अब इनको असल कोई में रास्ता नहीं मिल रहा, ये किस तरीके से रास्ता लोगों नहीं को है ना। फाइल करें। हाँ कोई जी ऐसा रास्ता नहीं है ना इनके पास। फिर वही बात जीशान साहब, आप फिर कमेंट सेक्शन में आ गए। अब अगर आप कमेंट करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे ना, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। सही है? मैं ना इरिटेट होता हूँ इन चीजों से। ठीक है? आप में अपनी जो मजहब है उसको डिफेंड करने की ना काबिलियत है, ना आप में जुर्रत है, ना आप में सलाहियत है, ना आपके पास नॉलेज है, ना मेरा ख्याल है आपके पास कोई तालीम है, शऊर है। भाई यहाँ आकर डिफेंड करो ना मजहब को। चलो टाइम आउट हो जाओ तुम्हारा। यहाँ आके डिफेंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये जो आके फेसबुक पे या आपको लाइव आके ये जो डिफेंड अपने आप को करने की कोशिश करते हैं, ये उलमा को करने की कोशिश करते हैं ना, इनके नॉलेज के इजाफे के लिए मैं कह दूं कि ये जितनी इब्तदा, जितने मुर्तदीन का इजाफा सऊदी अरब में हो रहा है ना, और खुसूसन नहीं मक्का और मदीना में हो रहा है, तसव्वुर नहीं कर ये सकते। तो मालूम नहीं वो है लोग जनाब। तंग बैठे हुए हैं, उनको रास्ता कोई नहीं मिल रहा, और ये उनके पीछे बुद्धू बने हुए हैं। चले जी ठीक है। मेरी गुजारिश है सबसे सब लोगों से कि वो स्ट्रीम छोड़ दें जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं गैर मुस्लिम, वरना मुझे माजरत के साथ खुद निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद भी स्ट्रीम छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर में। अब्दुल्ला सिर्फ सपोर्ट के लिए आएंगे, सिर्फ अब्दुल्ला बैठेंगे इन औरतों के साथ।
अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो हम आएंगे, अदरवाइज किसी की भी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब मौलाना साहब आप थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप आइंदा भी जुड़ते रहिएगा। ठीक है, चलें, ओके। चलो ठीक है फिर। अच्छा ये देखें, अब मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन मुस्लिम को हम स्ट्रीम पे नहीं लेंगे। ठीक है, आज का दिन सिर्फ मुसलमानों का दिन है। और तरन्नुम जी बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके भी, आप दोबारा भी आइएगा, फिर आपसे गपशप होगी। ठीक है, चले, ओके जी। अच्छा चलो जी, इंतजार करते हैं कोई मुसलमान आता है तो जी। जैसे ये मौलाना साहब हैं इधर, इनको पूछेंगे मुसलमान है, मौलाना साहब नहीं, मुसलमान हो आप? मुसलमान नहीं है भाई, ये मुसलमान नहीं है, क्या हो गया आपको? हाँ। ये मुसलमान नहीं है। तो ये अब मेरे से बात कर रहे हो मेरी बहन? जी जी जी, आप ही से बात हेलो, करें। हाँ, आई एम मौलाना हरामुद्दीन अल हरामी। हाँ हाँ, ये कमेंट सेक्शन में होते हैं आप अक्सर, है ना? सिस्टर या सिस्टर या एक्चुअली मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको बोल रहा था, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट कनेक्टेड टू यू। और आपको ना, आप सभी को, आपको हाइमा बहन है और यजीद भाई हैं, सबको मैंने ना साहिल के चैनल पे देखा था, बस सो इम्प्रेस। तो ये पहली बार मौका मिला है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम ऑक्यूपाइड विद माय ऑफिस वर्क। तो मुझे मौका मिला तो मुझे लगा 2 मिनट बातें कर लूं, क्योंकि एक एक आइडियोलॉजी ने हमारी सारी बहनों को हमारे पूरे हिंदुस्तान से अलग कर दिया, हमारे भाइयों को भी। तो मुझे लगा 2 मिनट बात करने का मौका मिलेगा तो बड़ी खुशी होगी। और ये पहली बार ही जुड़ा, और पहली बार ही भाई साहब ने बोला कि जो नॉन मुस्लिम है छोड़ दो। तो आई वाज सो नहीं हार्ट नहीं, ब्रोकन, फिर हम मुझे लगा अक्सर कि ये एक काम बार मैं करते कमेंट हैं। करता हूँ। आज आज हमने स्पेशल जो था ना वो औरतों के लिए स्ट्रीम रखी थी कि कोई भी क्वेश्चन, उनका सवाल, कोई ऐसी चीज वो हमसे डिस्कस करें, पूछे यहाँ पे आके। तो इसलिए हमारे जो मर्द थे ना वो बैक स्टेज ही थे, वो अपने अपने कामों में मसरूफ थे। हम औरतों ने ये स्ट्रीम सजाई थी औरतों के लिए। तो अगर कोई मुसलमान भी जुड़ना जी चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो पूछे हमसे, हम जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। वो अपने मजहब को तो डिफेंड कर ही सकते हैं ना, तो वो करें आगे डिफेंड। अब मैंने इतनी बातें असल बताई हैं, उनने ही सामने बताई हैं, असल बल्कि हम में पहले अपनी स्क्रीन में बता चुके हैं। हाँ मौलाना जी, हाँ जी। मौलाना भाई असल में जी बात जी ये जी। है कि अगर मैं जो माफी चाहता हूँ, अगर पूरा नाम लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मौलाना हरामुद्दीन क्या था? अल हरामी। अल हरामी। बहुत अच्छे। अच्छा, जी, बात ये है कि because no, in the मतलब बड़ा नहीं, in the essence itself, Maulanas are Harami only, so I am one among them. नहीं, अब्दुल्ला मौलाना बड़ा टाइम हरामुद्दीन होता है अल हरामी अब्दुल्ला। अच्छा, कहने का मतलब ये था, आपकी सेंटिमेंट्स का शुक्रिया। लेकिन बात ये है जी कि हमने जो ये शुरू की है लोगों से इंटरेक्शन करना, इसका असल मकसद यही जी होता है कि हम मुसलमानों से जरा ज्यादा इंटरेक्ट कर सकें। क्योंकि देखें, जी असल जो मसला है वो उन्हीं लोगों को ये बात समझाने का है। हम तो चलो आपको समझ में आ गई, और बहुत से लोग जो हमारे साथ हमारी जैसी आइडियोलॉजी के हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको समझ में आ गई है किसी न किसी तरीके से बात। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो टाइम हम निकाल के आते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा हम मुसलमानों से इंटरेक्शन में गुजारें, ताकि उसका कोई रिजल्ट निकलने की सूरत हाल पैदा हो, कोई क्वेश्चन उनके जहन में पैदा हो। तो इसलिए जरा ये करना पड़ता है कि मुस्लिम स्पेसिफिक करनी पड़ती है, ताकि लोग एटलीस्ट आके कुछ बोलें तो सही, किसी किसी तरीके से, किसी लेवल पे, किसी स्टेज पे अपनी आइडियोलॉजी को चैलेंज तो करें, या वो चैलेंज सुनने, वो चैलेंज, वो सवालात उनके कानों में तो जाएं कम से कम। उनको पता चले कि एक जिस बबल में हम लोग रहते हैं, दुनिया में 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, और मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ सोचों के लोग जो हैं वो दुनिया में बसते हैं। आया जिस आइडियोलॉजी को हम अल्टीमेट समझते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव ट्रूथ समझते हैं, उसका मेजर दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या है जो जो उसके मुखालिफ सवालात बनते हैं, उसके उसके पास क्या जवाब हैं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि मुसलमानों के साथ इंटरेक्ट करें। तो बस ये बात है। अब हम इसको जी मजीद भाई। स्ट्रीम में जब हम आगे करेंगे तो हम एक नॉन मुस्लिम स्पेसिफिक स्ट्रीम करेंगे, उसमें हम तमाम दोस्तों को लेंगे। अब धीरे धीरे हमने देखे, अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है चैनल शुरू किए हुए, तो अभी धीरे धीरे चीजों को हम स्ट्रीम लाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन फिर एक दिन हुआ करेगा जिसमें आप सब लोग आएंगे और हमसे बातचीत करेंगे, तबादला जी ख्याल करेंगे, बिल्कुल, मजाक बस करेंगे। जी दो जी भाई, ये बहुत, दो दिन जी ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।
यजीत भाई मैं सिर्फ आपका 1 मिनट और लूंगा एंड आई लीव दिस स्ट्रीट। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं 2-3 पॉइंट हैं, आई मेक देम इन एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स। पहला तो ये कि जैसे आप स्ट्रीम्स करते हैं ना, आज जैसे आज आपने दोनों बहनों को चांस दिया कि जो फीमेल्स हैं वो आके बात करें, एक बहुत अच्छा स्टेप है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ना मेरे ही घर का किस्सा बताता हूँ। आई एम एन एग्नोस्टिक, बेसिकली आई एम बोर्न इन अ हिंदू फैमिली। आई एम एन एग्नोस्टिक क्योंकि बहुत सारी चीजों पे सवाल जवाब है। मेरे जो डैड हैं वो मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मेरी मम्मी आर्य समाजी हैं, वो सिर्फ मेडिटेशन करती हैं और कुछ नहीं करती, कोई पूजा नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा भाई, अच्छा माई वाइफ, शी इज पक्का सनातनी और पूजा करना ये सब। लेकिन हम लोगों में डिफरेंस नहीं है, आप समझ रहे हो। सिर्फ ये इकलौती ऐसी आइडियोलॉजी है जो माँ बाप भाई बहन हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंस पैदा कर देती है। सो दिस आइडियोलॉजी हैज टू गो टू सेव ह्यूमैनिटी। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। नाउ आप कुछ जो भी आपको बोलना है आप बोलें, आई विल टेक अ लीव। कभी फिर जुड़ूंगा और मैं तो चाहूंगा कि फ्यूचर में भगवान ऐसा कोई चांस दे कि मैं अपनी बहनों से आके रक्षाबंधन के दिन पाकिस्तान में आके राखी बंधवाऊं। आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन द अर्थ। अरे वाह! चलिए मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और यकीनन हम जब नॉन मुस्लिम वाली स्पेसिफिक स्ट्रीम करेंगे उसके अंदर आप जुड़ेंगे हमारे साथ। दूसरी बात ये है कि अपने हमारे चैनल को अपने जो खवातीन हैं, खवातीन के लिए खुसूसन खवातीन में शेयर करें, ताकि ये वाली जैसे हमने आज स्पेसिफिक स्ट्रीम रखी थी वुमेन ओनली, तो इस तरीके से खवातीन का आपस में इंटरेक्शन हो। अब देखें ना, वो बातें होती हैं, बंदा अपने लिविंग एक्सपीरियंस से बात करता है, कोई मर्द होता है वो अपनी पर्सपेक्टिव से बोलेगा, तो खवातीन का जो है वो इनपुट जरूरी होता है। वो किस तरीके से समझती हैं, किस तरीके से Absolutely. देखती हैं किसी भी रिलीजियस थॉट को। तो आप शेयर कीजिएगा चैनल हमारा और हमें हमें सपोर्ट करें। थैंक यू आपका बहुत बहुत। जी, I'm doing it. I'm doing it. You don't have to tell me. I'm doing it since day चलें one. जब यजीदी भाई आए थे तब से मैं कर रहा हूँ. So I'll keep चलें, doing थैंक it. यू सर, थैंक यू, Okay. चलो. थैंक यू, God बहुत बहुत bless you शुक्रिया। all. सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं, भगवान आपको खुश रखे। चलिए बाय। चलिए जी, चलिए, बाय, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया आपका।